हाय एवरीवन दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो का कंटेंट हमारा होने वाला है मीशो पर। क्योंकि अगर आप मीशो पर नए सेलर हो और काम कर रहे हो तो आपको पेमेंट का जो इशू आ रहा है, आपके दिमाग में थोड़ा सा ये वो रहता है कि हमारा पेमेंट जब माल हमारा सेल होता है तो पेमेंट कितने टाइम बाद आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखा इसका पेमेंट का सारा कुछ इशू मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मगर इससे पहले आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को आप कुछ जरूर देखें ताकि आपको पेमेंट का सारा इशू आपका जो आज इस वीडियो में जो क्लियर हो जाए। देखो पेमेंट होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो। जैसे आपने एक दिन का जो आप 10 प्रोडक्ट जाते हो तो उसमें आपको कब पेमेंट आएगा, कितने दिन बाद में आपको उसका 10 जो आपका आज का जो ऑर्डर जा रहा है उन ऑर्डर होगा कितने दिन बाद में आपके पास जो पेमेंट आने वाला है, और आपके पास कितना पेमेंट आएगा, आपको इसमें कितना नुकसान होने वाला है और कितना बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह को डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास ना ही अभी जो स्क्रीन है और ना ही कोई डेस्क बोर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको एक मात्र पेन और कॉपी के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से आपको जो पेमेंट मिलेगा और कितना बेनिफिट होगा, कितना नुकसान होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस मान लीजिए आपका कोई भी आइटम, एक आइटम आपका जो 100 रुपये प्राइस का आपका आइटम है, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट आपका जो 100 रुपये प्राइस का है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके एक दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट सेल होते हैं तो आपकी रोज़ का प्रोडक्ट सेल हुआ 1000 रुपये का। दोस्तों ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपका आइटम कितने के भी सेल हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, या आपका लो कैटेगरी में, या जैसे कि हाई कैटेगरी में प्राइस है ये। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी जो रोज़ की सेल हो रही है 1000 रुपये की जो आपकी सेल हुई थी दोस्तों, अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास पेमेंट कितना आने वाला है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब आप ये आइटम सेल करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपके 10 के 10 आइटम जो कस्टमर्स तक पहुँचे। कस्टमर तक आपके 10 आइटम पहुँच भी सकते हैं, नहीं भी पहुँच सकते, क्योंकि बहुत से क्या है कोरियर रिटर्न जो हो जाते हैं। तो इनमें से अपने जो कोरियर रिटर्न भी हो सकते हैं, बहुत सा कस्टमर रिटर्न भी हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपकी इसमें 1000 रुपये आपकी जो इनकम यहाँ पर बताइए दोस्तों, अभी आने कितने दिन में हो और आपका पेमेंट कितना आएगा, क्योंकि इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो ये प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं, 5 तारीख को, आपने ये 5 तारीख को 5/1/2025 को जैसे कि आपने ये सेल किए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये आइटम होते हैं तो इन्हें पहुंचने में लगते हैं 4 दिन करीबन। जब आपके यहाँ से डिस्पैच होंगे तो डिस्पैच होने के बाद में 4 दिन इनको कस्टमर तक, CO कस्टमर तक, यानी कि कस्टमर तक पहुंचने में 4 दिन आपको लग जाएंगे। 7 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में आपका जो आता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट जो आपकी पॉलिसी आती है, ठीक है दोस्तों। आप रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपकी जैसे कि 7 डे की है या जैसे कि 10 डे की है। मैं आपको एक बता देता हूँ, आपकी 7 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो जब आपका 4 दिन के बाद में प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है, 4 दिन में, तो प्लस 7 डे अपने हो रहे हैं 11 डे। जरूरी नहीं है कि 7 डे के अंदर 4 डे के अंदर, यानी 4 दिन के अंदर ही आपका कस्टमर के पास जाए। हो सकता है आपका 3 दिन में भी जा सकता है, हो सकता है 5 दिन भी लगे। मिनिमम 3 दिन तक जो लगते हैं, मगर अपन 5 दिन का जो टारगेट लेके चलते हैं। और रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है 7 डे की, तो 7 डे प्लस वो कर लेंगे तो अपना 11 डे, मतलब यानी 11 दिन हमारे जो हो रहे हैं। तो 11 के भी आप मान के चलो 13 दिन आप लेके चलो, राउंड फिगर 13 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, ठीक है दोस्तों। क्या 13 दिन में आपका पेमेंट आपका अकाउंट पर आता है। अब इसमें चलो ठीक है, हमारा 1000 का आइटम सेल हुआ तो 1000 रुपये हमारे अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से हमें जो कमीशन चार्ज वगैरह, कोरियर चार्ज वगैरह, तो ये भी लग जाते हैं। तो पहले मैं आपको रिटर्न का जो फंड है वो समझा देता हूँ। हमारा प्रोडक्ट सेल हुए थे 10 × 100, यानी कि 1000 रुपये का हमारा प्रोडक्ट जो सेल हुआ था, ठीक है ना। इसमें से 2 रिटर्न आते हैं हमारे, R रिटर्न, कोरियर CO कोरियर, ठीक है ना। तो 2 रिटर्न है तो प्रोडक्ट हमारे पास बचे हैं 8। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 800 हो जाएगा, क्योंकि 2 रिटर्न हो गए तो हमारे यहाँ पर 8, ठीक है ना। तो ये 800 रुपये हमारे हुए। अब इसमें मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है हमारा कस्टमर रिटर्न। क्या कस्टमर रिटर्न, ये मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कस्टमर रिटर्न हमारा जो 1 प्रोडक्ट आता है तो इसका चार्ज के मिनिमम हमारा लग जाता है 120 से लेकर 150 तक हमारा जो चार्ज इसमें लग जाता है। तो हम एक 120 लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 800 रुपये में भी हमारा एक प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आया तो हमारे पास यहाँ पर बचते हैं 7 डे, 7 प्रोडक्ट ही बचेंगे। तो 7 यानी कि 700 रुपये हमारे बचेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से मतलब 800 में से 700 बचेंगे, तो 700 में से भी हम माइनस करेंगे। भाई हमने 3 प्रोडक्ट तो हमारे पास, 2 तो कोरियर रिटर्न हुआ है और 1 कस्टमर रिटर्न हुआ है, तो से मतलब हमारे पास 7 प्रोडक्ट की जो इनकम हमारे पास आती है ना। तो इस 700 में से आपको माइनस करने होते हैं 120 रुपये, आप लेके चलो। तो आपके पास टोटल अर्निंग हो रही है 580 रुपये। ये आपका पेमेंट
होता है। आपका जो पेमेंट बनता है वो बनेगा आपका 580 रुपये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 तो हमारा कस्टमर रिटर्न हो गया, सॉरी 2 तो हमारा कस्टमर कोरियर रिटर्न हो गया, 2 दे कस्टमर रिटर्न हो गया, 3 प्रोडक्ट रिटर्न हो गया हमारे। तो 7 यानी कि 700 रुपये की हमारी इनकम हुई थी। इसमें जो कोरियर चार्ज हमारा लगा है ये वाला 120 रुपये कस्टमर रिटर्न का जो चार्ज लगता है, तो माइनस करेंगे 120 रुपये, तो हमारे पास 580 रुपये जो बचते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोरियर रिटर्न का कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों, है ना। कस्टमर रिटर्न होता है तो उसका चार्ज लगता है, जीएसटी लगती है। तो ऐसा करके आपका सारा कुछ माइनस करते हो। अगर ये मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट पे अगर आपका जीएसटी 5% भी लगता है, कि 5% नहीं, कम मिनिमम आपको तो 12% लेके चलिए, तो 12 रुपये लगते हैं। तो 88 के ऊपर तो आपका मतलब जैसे कि ये आपकी प्राइस आती है प्रोडक्ट की। तो मतलब जितना भी मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो आपको समझाया, तो इस तरीके से आपका पेमेंट आता है। मिनिमम आपका पेमेंट 13 दिन के बाद आपके अकाउंट में आता है ना। और जो भी आपका नेक्स्ट पेमेंट आता है, तो इसी तरीके से पीछे से जो पीछे का प्रोडक्ट आगे जाता रहेगा डेट बाई डेट, तो वैसे दिन बढ़ बढ़ के आपके मिनिमम 13 दिन का गेप आता रहेगा।